सरगोदे के वाक़े पे हमने एक वीडियो बनाई और उसमें आपको हक़ाइक़ बताए कि इस बच्ची के साथ क्या मामला पेश आया। और लेकिन अभी उसकी माँ मीडिया पे दुआइयाँ दे रही है कि मेरा बच्चा अगर बेकसूर है तो मुझे बताया जाए, और अवाम भी इस चीज़ का मुतालबा कर रही है कि एक दुकान पे जहाँ पे 5 लोग मौजूद थे तो वहाँ पे एक बंदे को बगैर इन्वेस्टिगेशन इस तरह आपने कत्ल कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम ये शुरू से यही मुतालबा पहले भी कई वीडियो में हम कर चुके हैं कि हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो उस पर पहले तहकीकात करनी चाहिए, उसके बाद उसका जो है वो अंजाम किसी तरह पे लगता है या जो भी कसूरवार है उसको सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे बात वही है, सीसीडी बगैर इन्वेस्टिगेशन किसी को भी सजा पर नहीं कर सकी। हालांकि उस बच्ची का जो लड़का है जो कत्ल कर दिया, इसने मार दिया गया सीसीडी ने, उसकी माँ ने आगे मीडिया में यही सवाल उठाए। जो सवाल वो उठा रही है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी हैं और वो बहुत वजन वाली बात कर रही है उसकी माँ कि अगर उसके बेटे ने कोई कसूर किया है तो उसको बताया जाए ताकि वो उसको समझ सके। अगर उसका बच्चा बेकसूर है तो फिर उसकी मकसद के लिए दुआ करे। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि अगर तो ये बच्ची के साथ जो मसला हुआ तो इन्होंने क्यों डीएनए नहीं कराया सीसीडी ने या जो भी इन्वेस्टिगेशन अदारे थे, इनका पहला काम बनता था ये कोई डीएनए कराते उस लड़के का भी और इस बच्ची का भी। उसके बाद जो होता वो उसको जो है वो जो इसमें शुरुआत होता उसको सजा दी जानी चाहिए थी। लेकिन बात जो है वो ये है कि एक दुकान है और उसके अंदर 5 बंदे जैसे बताया उस्मान भी ने मौजूद हैं, और वो एक ही जो मुलाजिम है वो अगर लेके उस बच्ची को ऊपर चला जाता है तो या दुकानदार का जो मालिक है उसको नहीं पता चला होगा कि हमारा मुलाजिम किधर गया और काफी देर से वो गायब भी है। बिल्कुल सही बात है। एक दुकान पे जहाँ पे मालिक अगर मौजूद हो तो मुलाजिम जो है वो हिल भी नहीं सकते कि वो कहीं पे भी जाएंगे, वो बता के जाते हैं। अगर वो कहीं दूर चले जाएं तो वो उनसे फिर मालूमात होती है, कॉल पे पूछ रहे हैं कहाँ गए हो या तो। और एक और भी जो बातें सामने आ रही हैं कि वो उस टाइम ये जो लड़का जिसको सीसीटीवी ने मार दिया है वो अपने घर रोटी खाने गया था, क्योंकि उस टाइम का टाइम रोटी का था, तो वो रोटी खाने गया है और पीछे ये हुआ हुआ है। तो बातें जो जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन हर किसी की तहकीकात होनी चाहिए। सबसे बेहतरीन ये था कि डीएनए लिए जाते और उसको मैच किया जाता और जो कसूरवार था उसको जो उसकी सजा बनती है दी जानी थी। और वालिदैन की तरफ से अब ये भी यही मुतालबा अब आ रहा है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और डीएनए होंगे तो फिर हम कब्र कुशाई की तरफ भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और जो बच्ची के जो वालिदैन है और जो अहले इलाका है उन्होंने काफी ज्यादा तोड़ फोड़ भी की जाके उस दुकान के ऊपर जहाँ पे सारा वाकया पेश आया था। लेकिन बात वो है कि वो अब जो अहले इलाके हैं जो उसके वालिदैन है वो ये मुतालबा करते हैं कि ये जितने बंदे मौजूद थे दुकान में सबको सजा देनी चाहिए। ये एक मुतालबा अगर है तो ये कसूरवार अगर तो इन सब के सामने जुर्म हुआ है तो कसूरवार तो वो हैं, उनको सजा ये नहीं है कि उनको भी मार देना चाहिए, लेकिन उनको भी सजा देनी चाहिए जो कानून के मुताबिक होती है। लेकिन एक शख्स पे वो ये देख के कि वो गरीब है उस पर डाल देना ये भी गलत है। अब यहाँ पे कई बातें और भी आती हैं कि अगर इस मालिक मकान के जो बेटे थे वो भी दुकान में मौजूद थे और इस दुकानदार की इस बच्ची के वालिद से कुछ 2-3 दिन पहले कोई मुमारी भी हुई है, आपस में कोई लड़ाई झगड़े तक भी नौबत नहीं गई, तो शायद ये उसका बदला भी हो सकता है। जाहिर है हर एंगल से तो इन्वेस्टिगेशन बनती है, लेकिन बगैर इन्वेस्टिगेशन या कोई बात की है खाली अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए किसी एक बंदे को मारना ये भी जो है सरासर जुल्म है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। खैर अब ये वक्त के साथ पता चलेगा कि नतीजा से क्या निकलता। जब कोई अगर इसमें कोई पेशरफ्त होती है तो हम आपको लाजमी बताएंगे, लेकिन हमारा तो यही मुतालबा है और हम यही कह सकते हैं कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो मुलजिम है उसको सजा देनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के जो है वो बली का बकरा बना दें। आप तहकीकात करें, डीएनए करें जिससे मैच होते हैं, जो फिंगरप्रिंट मैच होते थे ये उनको गिरफ्तार करके या उस टाइम उसको सजा दे देनी चाहिए थी। बहरहाल अल्लाह पाक उस बच्ची के जो है वो एक नन्हा सा फूल था, वालिदैन के लिए वो मफरत का बाइस बनेगा। क़यामत वाले दिन भी हम दुआ करते हैं कि वालिदैन अल्लाह पाक उसके वालिदैन को सब्र दें, क्योंकि सदमा बहुत अजीम सदमा है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस शख्स को भी कहते हैं अगर वो बेकसूर है तो उसके वालिदैन को या उसकी वालदा को भी अल्लाह पाक सब्र दें। गरीब बंदा है, अगर तो 25 साल बच्चे लड़के की भी उम्र है तो वालिद उसकी वालदा भी यही कहती है लड़के की कि मैंने अपना बच्चा 25 साल का खोया, मुझे भी इस चीज़ का गम है कि जो उसके वालिदैन बच्ची के सफर कर होंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है कि इसमें कुछ शफात तहकीकात करके इस केस को किसी मंतकी जहाँ तक पहुँचाया जाएगा।